नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मगध संवाद। मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से कराएंगे रूबरू। वो बात चाहे सरकार की हो या जनता की सरोकार की, या फिर हो बच्चों के भविष्य की या कर्मचारियों की से जुड़ी खबर। आज आपको बताएंगे फटाफट अंदाज में बिहार की हर खबर। आपको बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। बिहार समाचार में आज की बड़ी खबर। बिहार विधानसभा चुनाव की बजी डुगडुगी। 3 चरणों में 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को पड़ेंगे वोट। मतगणना 10 नवंबर को। कोरोना को लेकर आयोग का दिशा निर्देश हुआ जारी। पॉजिटिव मतदाता अंतिम घंटे में दे सकेंगे वोट। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। प्रदेश में 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने अन्य चुनाव आयुक्तों की मौजूदगी में तारीखों का ऐलान किया। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि बिहार में चुनाव 3 चरण में होगा। पहला चरण 28 अक्टूबर को 71 विधानसभा सीट के लिए कराया जाएगा। वहीं दूसरा 3 नवंबर को 94 विधानसभा सीट और तीसरा चरण 7 नवंबर को 78 विधानसभा सीट के लिए चुनाव होगा। इसके बाद 10 नवंबर को मतगणना की तारीख तय की गई है। चुनाव तिथियों का ऐलान होने के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता भी लागू हो गई है। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद बिहार में चुनाव प्रचार भी तेज हो जाएगा। बता दें कि कोरोना काल में विभिन्न राजनीतिक दल पहले से ही वर्चुअल या अन्य तरीकों से मतदाताओं तक पहुंच बनाने में जुटे हैं। 243 विधानसभा सीटों पर होंगे चुनाव। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में कुल सीटों की संख्या 243 है। 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। बिहार में 7 करोड़ 79 लाख मतदाता हैं। इसमें महिला वोटर की संख्या 3 करोड़ 39 लाख है। सुबह 7 बजे से 6 बजे तक वोटिंग होंगे। एक तरफ जहां शुक्रवार को बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा होने की चर्चा है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना काल में चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के मुताबिक कोरोना में मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स के इस्तेमाल के अलावा कई बातों का राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, मतदाताओं और चुनाव से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को ध्यान में रखना होगा। पूरे चुनाव प्रक्रिया में सभी लोगों को मास्क का इस्तेमाल करना जरूरी होगा। बिहार में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की घोषणा होते ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय कैबिनेट सचिव, बिहार के मुख्य सचिव व मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि आदर्श आचार संहिता के पालन को सुनिश्चित कराएं। आयोग के वरीय प्रधान सचिव नरेंद्र एन भुटोलिया ने निर्देश दिया है कि सरकारी व निजी भवनों में होल्डिंग, बैनर हटाने को कार्रवाई तय समय में की जाए। सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी विशेष दल या नेता का फायदा पहुंचाने के लिए नहीं होगा। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। जनप्रतिनिधियों की ओर से किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, उद्घाटन और शिलान्यास आदि नहीं किया जाएगा। किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को रैली से पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। विधान परिषद चुनाव के लिए 22 अक्टूबर को पड़ेंगे वोट। बिहार में स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद के लिए 22 अक्टूबर को मतदान होगा। शुक्रवार को भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य के 4 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र एवं 4 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीटों के चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इन सीटों के चुनाव के लिए 28 सितंबर को अधिसूचना जारी होगी। साथ ही नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर, नामांकन पत्रों की जांच 6 अक्टूबर और नामांकन पत्रों की वापसी की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर है। इन सीटों के लिए 22 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। 12 नवंबर को मतगणना के बाद परिणाम जारी किए जाएंगे। कोरोना से बचाव के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद का गठन। सरकार ने बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद का गठन किया है। इसमें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के राजनीतिक शास्त्र विभाग के अवकाश प्राप्त प्राचार्य प्रोफेसर कामेश्वर झा को उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। पटना विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय और दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय बोधगया के कुलपतियों को सदस्य बनाया गया है। शिक्षकों के ईपीएफ मामले पर बना सस्पेंस। नियुक्ति को दिखाया 1 सितंबर 2020। विरोध जारी।
राज्य के पंचायती राज और नगर निकायों के अंतर्गत कार्यरत शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्षों को ईपीएफ स्कीम का लाभ देने में परेशानी हो रही है। शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। शिक्षकों ने कहा है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा पटना उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है। इसके साथ ईपीएफ एक्ट का उल्लंघन भी किया जा रहा है। ईपीएफ एक्ट का उल्लंघन न हो, इसके लिए अधिकारियों की ईपीएफ फार्म में शिक्षकों की नियुक्ति को 1 सितंबर 2020 दिखा रही है। 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी उच्च न्यायालय के आदेश व ईपीएफ एक्ट का उल्लंघन कर गलत सूचना अंकित करवा रहे हैं। ईपीएफ में रजिस्ट्रेशन के लिए भरवाए जा रहे फार्म में शिक्षकों की नियुक्ति तिथि कॉलम में 1 सितंबर 2020 तथा वेतन के स्थान पर 15,000 रुपये या उससे कम भरने के लिए लिखित व मौखिक आदेश देकर फार्म में गलत सूचना भरवाई जा रही है, जिसको लेकर शिक्षक विरोध कर रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर देश से सुझाव मांगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देश की नीति बताते हुए इसके क्रियान्वयन के लिए युवाओं, संस्थाओं, स्वयंसेवकों, शिक्षाविदों सहित सभी लोगों से सुझाव देने को कहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से उच्च शिक्षा का उज्जवल भविष्य विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए निशंक ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सफलता हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। यह एक टीम के रूप में काम करने का विषय है। एक साथ मिलकर ही हम सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। निशंक ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश की नीति है जिसमें सबका हित निहित है। जिस प्रकार का विस्तृत विमर्श, मंथन और चिंतन नीति के प्रथम चरण में हमें मिला वह आशान्वित है कि उसी समावेशी सोच के साथ क्रियान्वयन में भी हमें सबका साथ, सबका विश्वास मिलेगा। आदर्श से चुनाव आचार संहिता का हुआ असर, शिक्षकों का अंतर जिला तबादला अब होगा चुनाव बाद। राज्य में पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थानों के शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण अब विधानसभा चुनाव के बाद होगा। इसके लिए विधानसभा चुनाव के लिए होने वाले चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में 4 चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थानों या प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लाखों शिक्षक नियुक्ति के बाद से ही ऐच्छिक जिले में जाने के लिए अंतर जिला स्थानांतरण की मांग कर रहे थे। दरअसल जिस नियमावली से शिक्षकों की नियुक्ति हुई है उसमें नियोजन इकाई के बाहर स्थानांतरण का प्रावधान नहीं था। राज्य में 8,500 से ज्यादा शिक्षक नियोजन इकाइयां हैं। अंतर जिला स्थानांतरण का प्रावधान नहीं रहने से सबसे ज्यादा परेशानी महिला शिक्षकों को हुआ है। शिक्षक बनने के लिए अधिकांश महिलाओं का चयन शादी के पहले हुआ था, लेकिन अब यह चुनाव के बाद ही अंतर जिला ट्रांसफर होने के आसार दिख रहे हैं। इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा 29 नवंबर को होगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी ने प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के मुख्य परीक्षा की तिथि शुक्रवार को जारी कर दी है। मुख्य परीक्षा 29 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। आयोग ने सभी स्टूडेंट्स को लगातार वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है। सीबीएसई कंपार्टमेंटल परीक्षा का रिजल्ट 10 को होगा जारी। सीबीएसई 10वीं और 12वीं कंपार्टमेंटल परीक्षाओं का रिजल्ट 10 अक्टूबर को जारी कर दिया जाएगा। 10वीं और 12वीं के 34,000 से ज्यादा छात्र पटना जोन में कंपार्टमेंटल की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शुक्रवार को 12वीं होम साइंस की परीक्षा हुई और 10वीं की गणित की परीक्षा हुई। शनिवार को 10वीं की अंग्रेजी और संस्कृत की परीक्षा आयोजित होगी। मातृभाषा से उर्दू को नहीं हटाया गया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने साफ कहा है कि मैट्रिक परीक्षा के मुख्य विषय मातृभाषा से उर्दू को नहीं हटाया गया है। बोर्ड ने कहा है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा यह अफवाह फैलाया जा रहा है कि बोर्ड ने मातृभाषा विषय से उर्दू को हटा दिया गया है। यह पूरी तरह से असत्य है। मातृभाषा में अभी भी उर्दू विषय वैसे ही है जैसे 10 वर्षों से चला आ रहा है। इसमें समिति द्वारा कोई बदलाव नहीं किया गया है और न ही किसी बदलाव का निकट भविष्य में कोई प्रस्ताव है। बोर्ड सभी लोगों को अफवाहों से बचने के लिए कहा है। 7 को होगी 31वीं बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा। बीपीएससी की ओर से 31वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 7 अक्टूबर को होगा। बीपीएससी की परीक्षा नियंत्रक कमलेंद्र कुमार ने कहा है कि परीक्षा के लिए पूरे बिहार में 74 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पटना में 21 केंद्रों पर परीक्षा होगी। परीक्षा में कुल 29,297 परीक्षार्थी शामिल होंगे। सामान्य अध्ययन की परीक्षा 7 अक्टूबर को 11:30 बजे से 1 बजे दोपहर तक और विधि पेपर की परीक्षा 2 बजे दोपहर से 4 बजे तक होगी। खबरों में आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।